नमस्कार मेरे नन्हे श्रोतागण। मैं मारी डिक्रूज़ आपका स्वागत करती हूँ मूनबीम स्टोरीज़ फॉर किड्स में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है चतुर केकड़ा, जो पंचतंत्र की एक कहानी है। तो आइए सुनते हैं कहानी चतुर केकड़ा। एक झील में एक सारस रहता था। सारस के खाने के लिए झील में बहुत सारी मछलियाँ भी थीं, इसलिए उसकी ज़िंदगी खुशी से बीत रही थी। साल बीतते गए, सारस बूढ़ा हो गया। अब उससे मछलियाँ आसानी से नहीं पकड़ी जाती थीं। वो कमज़ोर और पतला हो रहा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सोचने लगा कि वो ज़रूर मर जाएगा। वो ये सोचकर डरता था कि उसे अब भूखा रहना पड़ेगा। तभी उसने एक योजना बनाई। अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए वो झील के किनारे उदास होकर बैठ जाता है। मछलियाँ और मेढक उसके पास से तैरकर जाते थे, पर वो उन्हें नहीं पकड़ता था। झील के सभी जीव घबरा गए कि आखिर सारस के साथ हुआ क्या। तभी एक मेढक बोला, सारस जी, क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? सारस कहता है, मेरे बेटे, समय बदल रहा है, इस वजह से मैं बहुत उदास हूँ। मेरी सारी ज़िंदगी मेढक, मछलियाँ और केकड़े खाते हुए बीत गई, पर मेरा अंत आ गया है। तभी मेढक पूछता है, क्यों सारस जी, ऐसा क्या हो गया? सारस कहता है, मैंने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना है कि ये झील खाली की जाएगी और फिर मिट्टी से भरी जाएगी और यहाँ सब्जियाँ उगाई जाएंगी। अगर ये हुआ तो मछलियों, मेढकों और केकड़ों का क्या होगा और मैं भी मर जाऊँगा। और ये कहते हुए वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मेढक ये बुरी खबर सबको बताने पहुंचा। सब इसको सुनकर घबरा गए। मछलियाँ बोली, अब हम क्या करें? चलो सारस जी के पास चलते हैं, वो ही सबसे बुजुर्ग हैं, वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। सब राज़ी हो जाते हैं। रोते हुए सब जीव सारस के पास जाते हैं और कहते हैं, सारस जी, कृपया हमारी रक्षा करो। हम मरना नहीं चाहते। हाँ, हम मरना नहीं चाहते। बस आप ही हमें बचा सकते हैं। सारस हंसता है और सोचता है, ये कितने बेवकूफ़ जीव हैं। अब मैं कभी भूखा नहीं मरूंगा। सारस कहता है, मैं आप सबको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं एक और झील जानता हूँ। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो मैं आप सबको वहाँ ले जाऊंगा। तभी सबने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा। इस पे सारस बोला, शांत रहो। मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो गया हूँ। मैं एक बार में एक को ही ले जा सकता हूँ। पहले मैं मछलियों को लेके जाऊंगा। सारस सोचता है कि उसकी योजना सफल हो गई। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। वो जल्दी से मछली को अपने चोंच में दबाकर उड़ जाता है। थोड़ी दूर तक उड़ने के बाद एक चट्टान पर उतरकर वो मछली को मारकर खा जाता है। समय खुशी से बीतता रहता है। इस तरह जब भी सारस को भूख लगती, वो मछली को उठाकर झील पार कराने के लिए ले जाता। थोड़ी दूर पर ले जाकर उनको अपना भोजन बना लेता। एक दिन एक केकड़ा सारस से बोला, सारस जी, ये अच्छी बात नहीं है। आप हमेशा मछलियों को ही ले जाते हैं और रोज़ उन्हें झील पार कराते हैं। सारस सोचता है, ये आज मेरे लिए बदलाव है। चलो आज दोपहर में केकड़ा खाऊंगा।
सारस कहता है, ठीक है, आज मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सारस केकड़े को अपनी चोंच में दबा लेता है और उड़ जाता है। वो काफ़ी दूर तक उड़ता रहता है, पर केकड़े को कोई झील नज़र नहीं आती। सारस धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करता है और तभी केकड़े को सच का पता चल जाता है। केकड़ा गुस्से से सोचता है, ये क्या? ये सारस की चाल है। उसने हमें धोखा दिया और एक एक करके हमें खा रहा था। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। और फिर क्या था? केकड़ा उसकी गर्दन जोर से दबा देता है। सारस चिल्लाता है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन केकड़ा सारस की गर्दन नहीं छोड़ता है और इस तरह सारस का सर उसके शरीर से अलग हो जाता है। तभी सभी जीव केकड़े से पूछते हैं कि उसने सारस को क्यों मार डाला। तब केकड़े ने गुस्से में कहा, सारस एक धूर्त था, वो झूठा था। उसने बड़ी चालाकी से हमें मारने के लिए जाल बनाया था। वो हमारी मदद नहीं कर रहा था, बल्कि एक एक करके हमें चट्टान पे ले जाकर खा जाता था और मैंने उसे मारकर उसकी बुरे कामों का अंत कर दिया। केकड़े की सारी बात सुनकर सभी जीव बहुत खुश हो जाते हैं और केकड़े की बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा करते हैं। मछलियाँ बोली, अच्छा हुआ उस धूर्त बगुले को दंड मिल गया और वो मर गया। अब हम निश्चिंत होकर आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताएंगे। सारे जीव प्रसन्न हो उठे और केकड़े को धन्यवाद देने लगे, जिसकी बुद्धिमानी के कारण आज वो मरने से बच गए थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे का अंत हमेशा बुरा होता है और हमें आंखें मूंद कर किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भेड़ की खाल में भेड़िया भी छुपा रहता है। शुभ रात्रि।